हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स मीन्स आर.एस. अग्रवाल की। चैप्टर इज 17। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। क्या है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मीन्स क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा है एक टेबल है, ठीक है। ये क्या है? ये ब्रिक से बनी हुई एक वॉल है या फिर एक ये पेज है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? ऑल दीज आर प्लेन। क्या होते हैं? प्लेन। क्या होते हैं? प्लेन मीन क्या होता है? We come across a lot of flat surfaces in our daily life. The top of a table, the surface of a wall, the surface of a paper, the face of blackboard are all flat surface. ठीक है, ये सारी कैसी होती हैं? फ्लैट सरफेस जो होती हैं सारी फ्लैट सरफेस होती हैं। मीन्स अगर मेरी ये कॉपी है, ये मेरा नोटबुक है, तो इसके ऊपर जो पेज है दैट इज ऑल्सो ए फ्लैट सरफेस है। या फिर मैं बात करूं ये टेबल है, इट्स ऑल्सो फ्लैट सरफेस है। मीन फ्लैट सरफेस का मीन्स होता है कि जिस पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, दैट इज ए फ्लैट सरफेस। तो फॉर द एग्जाम्पल ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का आप शेप देखोगे तो ऊपर का जो आपको सरफेस दिखेगी वो फ्लैट होती है। इट मीन्स इस पर आप कोई भी, जैसे मैंने ये बनाया है स्क्वायर शेप का मेरा टेबल है, अगर ये, तो मैंने यहाँ पर अगर एक केक को रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट जो है, केक जो है, इस पर इजीली रखा रहेगा। क्यों? बिकॉज इट्स अ फ्लैट सरफेस। चलते हैं नंबर 2, पॉइंट। पॉइंट मीन्स क्या होता है कि जब भी हम किसी पेंसिल से इस तरह से कोई पॉइंट रखते हैं, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है? ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कोई भी क्या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या कोई शेप बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? बेसिकली पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ फाइन डॉट मार्क विद शार्प्ड एज्ड पेंसिल। ठीक है, समझ आ गया? फाइन डॉट मीन्स आपने कोई भी डॉट बनाया, किससे बनाया? विद अ शार्प्ड एज्ड पेंसिल। जैसे कि आपको ये पेंसिल है, इससे आपने कोई पॉइंट बनाया है। अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजिशन। बिल्कुल करेक्ट है कि पॉइंट मीन्स क्या है कि कोई भी पोजिशन है। मीन्स अगर यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? पॉइंट शो करेगा कि अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिस इज द मार्क ऑफ द माई पोजिशन। तो ये पोजिशन को भी डिपेंड करता है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो पॉइंट होता है दिस इज ए मार्क ऑफ पोजीशन भी होता है। नाउ कम टू द लाइन सेगमेंट। व्हाट इज ए लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है कि सपोज इट्स अ लाइन, ये आपकी कोई लाइन है। लाइन में क्या होता है? बेसिकली दोनों तरफ एरो लगाते हैं, क्योंकि लाइन जो होती है इनलेसली बढ़ती है। लेफ्ट, ये है राइट साइड, राइट साइड में हमने एरो लगाया। एरो मीन्स हो जाता है लाइन कितनी भी लेंथ की हो सकती है इस साइड से, और हमने यहाँ से भी कितनी भी लेंथ की हो सकती है। बट अगर वी नो द लेंथ ऑफ अ लाइन, इट मीन्स ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट, बिकॉज वी नो द लेंथ ऑफ द लाइन, इट्स अ लाइन सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। करेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस अगर आपको पता है, यू नो द लेंथ ऑफ द बिटवीन 2 पॉइंट, इट मीन दैट इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 एंड पॉइंट होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं, तो एपी के ऊपर हमने इस तरह से लाइन सेगमेंट बना दिया, इनके एरो नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज लाइन। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया था, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा, इट मीन इट्स शो द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें यहाँ से लाइन बनाना है तो यहाँ इट मीन्स यहाँ से लाइन बनाएंगे, तो ये जो पॉइंट है ये पोजीशन बता रहा है लाइन की। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट अगर है तो दैट इज शो द पोजीशन ऑफ थिंग्स। अब हम बात करने वाले हैं लाइन की। लाइन क्या होता है? बेसिकली आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली, कि अगर कोई भी इस तरह से 2 पॉइंट्स हैं और उनको उस तरफ से एरो लगा हुआ है, इट मीन्स दे हैव द इनफाइनाइट लेंथ, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन। तो अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। इन्होंने क्या करा? इन्होंने आपको लाइन सेगमेंट से बताया है कि अगर कोई भी
लाइन सेगमेंट है और अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली, तो लाइन सेगमेंट जो है एक्सटेंड हो रहा है एंडलेसली, किसी कोई लिमिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ लाइन. समटाइम्स लाइन इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर LMN. समझ आया आपको कि क्या होता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम दे विल शो द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द लाइन बाय LMN. लाइक दिस, अ लाइन इज लेंथ ऑफ L मीटर. ठीक है, उन्होंने स्मॉल लेटर से बता दिया कि दैट इज द लेंथ ऑफ L मीटर, बट यू डोंट नो व्हाट इज द लेंथ एग्जैक्टली, बट यू आर गिविंग द नेम ऑफ द लाइन बाय स्मॉल लेटर्स. तो देखिए मैंने बताया है कि इस तरह से एंडलेसली 2 पॉइंट है AB. ठीक है, तो कैसे ये AB भी लिख सकते हैं, लाइन को BA भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी शो कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रे. रे क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली. मीन्स आपका कोई भी लाइन सेगमेंट है AB और इसको आपने एक ही डायरेक्शन में इस तरह से बढ़ाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड रे. रे मीन्स होता है कि आपका वन पॉइंट इज स्टैंड बाय, एक पॉइंट आपका स्टैटिक होगा एंड सेकेंड पॉइंट होगा एंडलेसली. मीन्स ये देखिए मैंने कैसे आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है. दिस इज द सन, दीज आर द पीपल हेयर स्टैंडिंग. ठीक है, तो क्या होता है, सनलाइट सबको मिलता है ना, बट फ्रॉम वेयर सन इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन. ठीक है, यू नो. तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि जो रे है वो वन डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, बट जो एक स्टैटिक पॉइंट है व्हाट इज दैट इज सन. तो हमेशा जब भी रे और लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है. रे जो होता है इन वन डायरेक्शन एंडलेसली होता है एंड लाइन इन बोथ डायरेक्शन. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 69. तो इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से. एक्सरसाइज 69 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 इंच पॉइंट. 2 इंच पॉइंट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 इंच पॉइंट है तो किस में हो जाते हैं, यू नो 2 इंच पॉइंट है दैट इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, 2 इंच पॉइंट है मीन वी नो द वैल्यू ऑफ वी नो द डिस्टेंस बिटवीन 2 इंच पॉइंट, दैट इज लाइन सेगमेंट. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट. किसमें वन एंड पॉइंट होता है, तो कौन सा होता है, रे. रे में वन एंड पॉइंट तो आपको पता है स्टैटिक होता है एंड सेकेंड क्या हो जाता है, एंडलेसली, तो ये हो जाएगा V. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इन पॉइंट. कोई भी इन पॉइंट नहीं होते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड अ लाइन. क्या होता है वो, दैट इज कॉल्ड अ लाइन. लाइन में होता है कि कोई भी इन पॉइंट नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनिट लेंथ. ठीक है, किसमें एक डेफिनेट लेंथ होती है, मीन्स यू नो द लेंथ ऑफ दैट, तो किसमें होती है, अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, रेखा आपको नहीं पता होता है और दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर. किसको हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पर. ठीक है, किसको कर सकते हैं, रे को पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं. किसको, ठीक है, किसको कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को ही करेंगे क्योंकि लाइन सेगमेंट में वी नो द डेफिनेट लेंथ. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम कॉपी पे सॉल्व करेंगे. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ. कैसे करना है, आई विल वर्क ऑन कॉपी. टिल दैट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है, मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 में array has only one end point. क्या हो जाएगा, array has only one end point. पक्का पता है ना आपको. a line has, लाइन में क्या होता है, 2 इंच पॉइंट होते हैं. नहीं, रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ प्लेन. नो, वी ड्रॉ ऑन पेपर. नो, a line has no definite length. Correct. A line cannot a definite length हो जाएगा आपका. ठीक है, क्या होगा, a line cannot a definite length और a line cannot
बी ड्रॉ ऑन ए पेपर, ठीक है। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन ए पेपर होगा। अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जो है मैच कर रहा है, बट सडनली आप देखोगे कि दो ऐसे पॉइंट बन रहे हैं जिनका आंसर सेम हो सकता है, इसलिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सारे पढ़ने पड़ेंगे कि किस में आपका पर्टिकुलरली मैच हो रहा है। अ लाइन सेगमेंट हैज टू इन पॉइंट, ठीक है। द फेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ए प्लेन, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। समझ आया आपको? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फिल इन द ब्लैंक्स। ए रे हैज वन एंड पॉइंट, ठीक है। बी अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। सी अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, ठीक है। समझ आया आपको? अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, कैन नॉट, ठीक है। मैं बहुत लाइटली लिख रही हूँ, बट आई एम प्रोनाउंसिएशन बिकॉज मुझे कॉपीज पर लिखना पसंद नहीं है, बट आपके लिए मैं इसको बहुत लाइटली लिख रही हूँ सो दैट आई कैन इरेज इट। डी अ रे हैज नो डेफिनिट लेंथ, ठीक है। डिफाइन नहीं होती ना। नाउ अ लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ, क्योंकि पता होता है हमको लाइन सेगमेंट की कितनी लेंथ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे इन द फॉलोइंग फिगर। ये मैं कॉपी पर सॉल्व करूंगी, देन यू विल गेट टू नो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। मार्क सुटेबल पॉइंट्स एंड ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाना है, तो ये मैं 3 क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करूंगी। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। 5 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 0 से लेके यहाँ पर देख रहे हैं आप 0 है ना, यहाँ से और कहाँ तक 5 तक आपको लाइन बनानी होगी, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। 5 सेंटीमीटर। आ जाते हैं बी पर। 6.3, ठीक है। यहाँ पर रख लेते हैं 6.3। 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और 6 आ जाएगा आपका यहाँ तक। इसके बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 यहाँ तक 3 पर, और इसको इस तरह से मैच करा देंगे, ये हो जाएगा 6.3। नाउ क्या है 7.5। यहाँ पर 7.5 के लिए 0 से स्टार्ट करके 0 यहाँ पर एक लगाएंगे मार्क, और 7.5 ये रहा, 7 के बाद 5 तक को, और फिर इसको मैच कराएंगे, ये हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइडेंटिफाई द नेम लाइन सेगमेंट एंड रेज इन द फॉलोइंग फिगर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट क्या होगा और रे क्या होगी, ये आप ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम मेंशन है, लेट मी चेक इन द बुक। यस, यहाँ पर नेम मेंशन है ABCD। ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, B एंड C। वी नो द 2 इंच पॉइंट, तो आपका हो जाएगा BC, ठीक है। क्या हो जाएगा, BC आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और रे क्या होता है, 1 इंच पॉइंट इज स्टैटिक, तो C एंड D रे हो जाएगा। C एंड D इस तरह से आप कर देंगे, क्योंकि C से कम डाउन टू D, CD, और हो जाएगा BA। BA मैंने क्यों लिखा, क्योंकि स्टैटिक पॉइंट B है और A एंडलेसली है, तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर ये है आपका सेकंड। यहाँ पर देखिए DGEH और FI, ये आपके क्या हो जाएंगे, रे। कौन कौन रे हो जाएगा, और लाइन सेगमेंट हो जाएगा D और F, क्योंकि ये इनको वी हैव 2 इंच पॉइंट D और F, ठीक है। इनका लेंथ हमको पता है, तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा आपका DF
और रे क्या हो जाएगा, डी जी, ये रे हो जाएगा। नाउ लुक एट हेयर, ई एच आपका रे हो जाएगा और एफ आई भी आपका रे हो जाएगा। नाउ कम टू द दिस डायग्राम। यहाँ पर देखिए ओ एंड एन टू इंच पॉइंट है, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट ओ एन। ये ओपी भी आपका लाइन सेगमेंट है बिकॉज 2 इंच पॉइंट है ओ एन ओ पी। और रे देख लेते हैं कहाँ पर है। रे देखिए पी क्यू एंड एन एम, तो रे हो जाएंगी एन एम, ठीक है, एन एम, ये देखिए मैंने लिख दिया है। और पी क्यू आपकी क्या है, रे, तो मैंने इस तरह से उनको सिमुलेटेड भी करा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मोड अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लास्ट 2 डेज में मैं वीडियो नहीं बना पाई, सम रीजन्स फॉर देयर, बट नाउ यू विल गेट प्रॉपर वीडियोज, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।